नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव। आज हम एक नए विषय हिंदी साहित्य की सूचना को लेकर आपके समक्ष हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग एवं उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है 22 जून 2024 को। इन सभी सूचनाओं और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश उत्पल सर, और इनसे जानेंगे कि इनके मुख्य अतिथि कौन है, ये आयोजन कब होने जा रहा है और इनका उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय संगोष्ठी कबीर और नागार्जुन के समग्र विमर्श पर आधारित है और इस कार्यक्रम को करने के लिए दो विभाग अधिकृत हुए हैं। एक विश्वविद्यालय उर्दू विभाग और विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग रोहिताक्ष कुमार शर्मा हैं उज्जैन के, उनको आमंत्रित किए हुए हैं, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर राम प्रवेश रजक, उनको हमने आमंत्रित किया है। और यहाँ जो मुख्य वक्ता के रूप में, विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी उपस्थित होंगे, और चंद्रभानु सिंह इसी विभाग के हैं, वो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो भाग लेंगे, जो हिंदी के छात्र हैं, वो किसी भी विद्यालय में हो, चाहे विश्वविद्यालय में हो या महाविद्यालय में हो, तो वो भाग ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। वो हम लोग इसका एक मेल से पूरे कॉलेज वगैरह में भी इसको भेज रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ के भी छात्र उपस्थित हो सकते हैं। क्योंकि अभी तो छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों में क्या है कि कम छात्र उपस्थित होंगे, फिर भी हमारा हौसला है कि कम से कम करें। और यह जो निर्धारित है 22 तारीख को ही दोनों की जयंती है, और विश्वविद्यालय भी इसके लिए वो अधिकृत किया कि नहीं, इसको इसी समय मना लिया जाए, बाद में नहीं, तो इसलिए हम लोग तैयार हैं। और यह हम समझते हैं यहाँ बॉटनी विभाग है, उसके सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जी सर, ये जो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रक्रिया है, और इसमें जो आलेख छपना है वो आलेख का कब से कब तक? आलेख का हमने दिया है इसमें 20 तारीख, चूँकि समय कम था इसलिए 20 तारीख तक हमने दिया कि 20 जून तक आलेख जमा कर दो। उसको ISBN जो बुक है उसमें छपाने का प्रस्ताव है, और जो आलेख होंगे, जो चयनित आलेख होंगे, अच्छे आलेख होंगे, उसको पुस्तक के रूप में हम लोग निकाल लेंगे, वही ISBN पुस्तक के रूप में। लेकिन इसमें 1 महीने का समय लग जाएगा। तत्काल हम लोग ये 22 तारीख को यह कार्यक्रम कर लेते हैं, और उसमें समय थोड़ा सा लगेगा। हमने आमंत्रित किया है कि सारे लोग लिख कर दे। बहुत सारे ऐसे हिंदी के जो छात्र हैं जिसको अभी तक संगोष्ठी के बारे में नहीं पता है, और वो तो हिंदी में आ गए, लेकिन बहुत सारा उसको जानकारी नहीं है, और उसके बाद आलेख क्या कैसे छपाया जाता है, आलेख कैसे लिखा जाता है, वो भी जानकारी नहीं होता है। तो ऐसे में सर क्या उसको सजेशन करें? नहीं, उसका यही है कि वो जो संबंधित विभाग है ना, अब जैसे हिंदी विभाग कोई और विषय में लिखना चाहते हैं, तो संबंधित विभाग में जाकर कम से कम वहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे कम से कम वो कंसल्ट करें कि भाई इनको कैसे हम लिखें। 1-2 आलेख लिख कर दिखाना भी चाहिए उनको, फिर करेक्शन हम लोग कर देते हैं। बहुत सारे हैं छात्र भी जो नहीं लिख पाते हैं पूरी तरह से, उसको हम लोग बताते हैं कि आप ऐसे लिखें, फिर उसमें हम लोग बदलाव भी करते हैं और वो लिख कर लाते भी हैं। तो जो हमारे पास आएंगे उनको तो ज़रूर बताएंगे हम लोग। और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो आते हैं, एक ही बार में उसका एक्सेप्ट हो जाता है, अच्छा भी है उनका। यह प्रयास रहता है ना, तो हम समझते हैं लोग जो छात्र हैं वो क्रिएटिविटी से, सृजनात्मकता से जुड़ जाते हैं। संगोष्ठी और आलेख के लाभ छात्रों तक क्या पहुँच रहा है? देखिए, अभी एकेडमिक जो चल रहा है हम लोगों का, पहले तो इस तरह की बात थी नहीं, लोग कविता कहानी लिख के भी अपना पत्रिका में छपा लेते थे।
लेकिन आज ज़रूरत है आपको जो ISBN ISSN जो बुक्स हैं उसमें छपना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी पर पॉइंट मिल पाता है, दूसरा पर नहीं मिल पाता है, इसलिए उनके लिए ज़रूरी है। अब देखिए कि UGC अभी क्या किया कि फंड देना बंद कर दिया, तो सेल्फ फंड के माध्यम से हम लोग यह सेमिनार कर पाते हैं। पहले UGC पढ़ाया प्रत्येक डिपार्टमेंट को वो देती थी कि मतलब आप यहाँ कीजिए सेमिनार, लेकिन उस तरह का भी है नहीं, और न उस तरह का कोई अभी तरह का कोई प्रोजेक्ट चालू है यहाँ। इस स्थिति में छात्रों को मतलब उनकी क्रिएटिविटी को देखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम से ये लोग जुड़ते हैं, अगर उनको सर्टिफिकेट मिलता है तो उनको एकेडमिक करियर में बहुत लाभ होगा। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है एक बड़ा मौका है हिंदी पट्टी छात्रों के लिए। हाँ, ये तो मौका है ही, इसीलिए कि कम से कम छात्र जो है इस बहाने भी अपना कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। अगर ना हो राष्ट्रीय कोई संगोष्ठी या स्थानीय संगोष्ठी ना हो तो छात्र सक्रिय नहीं हो पाते हैं। इसलिए विभाग की ये जिम्मेदारी होती है कि कम से कम अपने छात्रों को वो कोई ना कोई संगोष्ठी, कार्यक्रम, कार्यशाला ये सब करके उनको सिखा दे, कम से कम बता दे कि भाई हाँ तुम्हारे लिए यह बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए यह कम से कम करियर में अच्छा होगा। मैं उमेश कुमार, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग।